बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 के अंदर आज हम थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब टॉपिक्स के नाम मुश्किल है लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन के एनर्जी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सेव एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को सेव किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत से स्टेप्स हैं, ठीक है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि डेली लाइफ से जिनका हमारा ताल्लुक़ होता है। ठीक है, अगर वो हम करें तो हम काफ़ी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों को भी इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसी मशीन्स बनाएं जो एनर्जी एफिशिएंट हो। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, एफिशिएंट मशीन जिसके एग्जांपल में अगर मैं दूं आपको तो बहुत सिंपल सी है। लाइक अगर आपके घर में ट्यूबलाइट है या फिर फ्लोरेसेंट बल्ब है, उसकी जगह पे अगर आप एनर्जी सेवर यूज़ करेंगे तो वो एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली इस तरह इंजन्स हैं, मशीन्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ताकि उनका आउटपुट अच्छा आ सके इनपुट के रिगार्डिंग। इसके अलावा रीसाइकलिंग का कंसेप्ट होना चाहिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी रीसाइकलिंग हो सके। ठीक है, कि सारा का सारा वेस्ट जो सा पोल्यूशन का बायस बन रहा है उसका कुछ हिस्सा रीसाइकल हो, ताकि जो वेस्टेज है या वेस्ट है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी बहुत हैबिट्स हमें चेंज, हमारी जो आदतें हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। लाइक हमें ड्राइव कम करना पड़ेगा, ड्राइव लेस। ठीक है, वॉक करेंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, वॉकिंग की हैबिट डालें और यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही। इसके अलावा स्विच ऑफ लाइट्स, मतलब आप लाइट्स बंद कर दें, इलेक्ट्रिक जितनी भी अप्लायंसेस हैं जब वो यूज़ में नहीं है तो उन्हें बंद कर दें। ठीक है, कह सकते हैं कि जी स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट नेसेसरी। ठीक है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे आप बंद कर दें। सिमिलरली मशीन के साथ भी इसी तरह ही है। ठीक है, जब आपकी ज़रूरत नहीं है उसे आप ऑफ़ कर दें। ठीक है, इसके अलावा एयर कंडीशनर का यूज़ मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ यूज़ ऑफ एयर कंडीशन। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जांपल हैं जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है उसके साथ उनका लिंक होता है। सही, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ स्टेप्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये एक डायग्राम भी साथ है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर आप डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप उसे यूज़ करते हो तो अगर हम देखें जो रिसोर्सेज हैं उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे वर्ल्ड के अंदर है, तो उसमें वाटर है, एयर, ठीक है, एयर के अलावा सॉइल है। ठीक है, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सब पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, इन तीनों को कौन टारगेट कर रहा है, पोल्यूशन। ठीक है, और उसकी वजह से ये फिर ऐसा सा रिसोर्स जो उनसे वो डिप्लीट हो रहे हैं या फिर वो डिग्रेडेड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। अगर हम मैंस एक्टिविटी फाइंड करें, ठीक है, कि इंसान के वो कौन कौन से काम हैं जो कि मतलब डिप्लीशन रिसोर्सेज का बायस बन रहे हैं, तो इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मतलब ओवर हंटिंग है, ओवर हंटिंग या फिर ओवर फिशिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा मछलियों का या फिर जानवरों का शिकार करना। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। हैबिटेट लॉस का मतलब इंसान अपने घर बनने के लिए
दरख्तों की कटाई करता है। सही। इसके अलावा पोल्यूशन है, जिसमें आप कह लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कि इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या इनकी डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं। सही। पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, ये भी मेंस एक्टिविटी में आता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ के आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने कह लें कि फूड में या हमारे जो रिसोर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि आगे बहुत यानी कह लें कि कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा ह्यूमन रेस को। सही। इसके अलावा ओवर यूज़ है, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कोई अगर अमीर है तो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करेगा, लाइक वो एयर कंडीशनर भी यूज़ करेगा, उसने घर में जनरेटर, यूपीएस सारी फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है, सिमिलरली वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, ड्राइव करेगा कार को, अकेले भी जाना होगा ड्राइव करेगा बजाय पैदल जाने से। तो ओवर यूज़ है रिसोर्सेज का। ठीक है, और यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स के अलावा मतलब फर्टिलाइज़र्स जो आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब खादे जिसे कहा जाता है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स मतलब जो आप सोप वगैरह यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत से केमिकल्स हैं जो कि हैज़र्डियस हैं, मतलब नुकसानदेह हैं। परफ्यूम्स भी इवन, इसके अलावा सिंथेटिक रबड़ वगैरह, सिंथेटिक फ्लेवर्स जो से हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट वगैरह में, मतलब जो आर्टिफिशियल डाइट है उसके अंदर। ठीक, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कह लें कि डिप्लीशन या फिर डिग्रेडेशन हो रही है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक एक छोटी सी डायग्राम भी है कि ये अर्थ है, अर्थ के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल कंबस्चन हो रही है। फॉसिल फ्यूल कंबस्चन। ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है कि इंडस्ट्रीज लग रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमोबाइल वेस्ट कर लें या ऑटोमोबाइल्स स्मोक कर लें। ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज कर रहा है। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हो रही है। डिफॉरेस्टेशन पूरा नहीं आ सका सही। तो ये मेंस एक्टिविटी है जो कि पोल्यूशन या फिर कह लें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको तबाह कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और बड़ा इशू ये है कि लाइक अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में 70% वाटर है और 30% लैंड है। ठीक है, और 70 में से भी सिर्फ 1% ऐसा है जो ड्रिंकेबल है। ड्रिंकेबल भी कह सकते हैं या फिर से आप फ्रेश वाटर भी कह सकते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, जबकि 99% उसे हम वो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। सही। तो इस 1% को भी हम या तो ओवर यूज़ कर देते हैं या फिर इनको पोल्यूट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब अलमिया कह लें कि है हमारी इस टाइम सोसाइटी में। ठीक है, कि हमें पानी का बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर उसके अंदर जो पोल्यूशन है, जिस तरह हम डिटर्जेंट्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल हो सके। ठीक है, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल हो। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉसिल फ्यूल्स कंबस्सन कम से कम हो सके। ठीक है, ताकि यानी ऑयल गैस वगैरह जो हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करें उनका कम से कम हो। ठीक है, ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें या वॉकिंग हैबिट बना लें। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट के माहौल किस तरह बदला है। ठीक है, जो मतलब जो ह्यूमन रेस है इसका पॉपुलेशन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह कि अगर हम इन पास्ट मतलब माजी की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत
मतलब सिंपल उनकी लाइफ होती थी, मतलब उन्हें उनके अंदर एनर्जी कंज्यूम कम होती थी, मतलब इन पास्ट सिंपल लाइफ वैसे क्या होता था कि बहुत लिटिल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी, लिटिल एनर्जी रिक्वायरमेंट के वो मतलब दिन की रोशनी में ज़्यादातर काम करते थे, मतलब उन्हें बिजली की ज़रूरत नहीं होती थी। इसके अलावा चलना फिरना होता था, तो अगर कहीं करीब जाना होता था तो पैदल चले जाते थे, दूर जाते थे तो जानवरों की सवारी इस्तेमाल करते थे, ठीक है, या फिर लकड़ी के बने हुए कार्ट छकड़े या फिर टांगा वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो उनके अंदर फ्यूल कंजप्शन भी नहीं थी, यानी बहुत कम एनर्जी चाहिए होती थी, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें कोई काम करना पड़ता है तो हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लाइक हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, घरों में बिजली वगैरह यूज़ करते हैं, मशीनें हैं बहुत सी, ठीक है, जो हमारा काम कर रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल है, नेक्स्ट यही चीज़ है कि लाइक मॉडर्न होम मशीन्स, ठीक है, हर किस्म की मतलब मशीन्स हैं, डिफरेंट मशीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर रिक्वायर्ड करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर डायरेक्ट पेट्रोल पे चलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें वॉशिंग मशीन चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविज़न्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहे हैं, तो मतलब मॉडर्न होम जो है उसके अंदर डिफरेंट मशीन्स हैं और रिक्वायर एनर्जी, उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल मोस्टली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही। इसके अलावा हमारे जो ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस के अंदर डिफरेंट मशीन्स होती हैं, या ऑफिसेस के अंदर मुख्तलिफ ऐसे काम होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेलीफोन्स हैं, टेलेक्स एफएक्स मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फ़ोटो कापियर्स, ठीक है। इसके अलावा लाइट तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे ऑन ही रहती है, यानी कौन कौन से हैं, फैक्स मशीन्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फ़ोटो कापियर्स हैं, मतलब बहुत सी मशीन्स हैं जो कि एंड सो ऑन करते करते एटीसी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये भी अब जो ऑफिस का कंसेप्ट पहले नहीं था, मतलब पहले लोग खेती बाड़ी पे तवज्जो थी उनकी, लेकिन जो इंडस्ट्रीज लगी है फिर ऑफिस आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले भी बात कर ली वैसे इस पर हमने, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लाइक पुराने जो लोग थे वो ज़्यादातर पैदल चलते थे या फिर वो एनिमल्स वगैरह को यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्स हैं, ठीक है, डीजल पे पेट्रोल पे चलती हैं, इसके अलावा बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स, ठीक है, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक, और ये सब फ्यूल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, शिप्स हैं, लॉरीज हैं, बसेस हैं वगैरह वगैरह, सब ये फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है इंडस्ट्रीज, जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी का, ठीक है, कह लें कि इट इज़ द लार्जेस्ट, कह रहे हैं लार्जेस्ट कंज्यूमर, सॉरी, कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा होता है, सही हो गया। तो इस तरह मतलब मॉडिफिकेशन हुई है एनवायरनमेंट के अंदर, जिस जो पहले नहीं थी, लाइक पहले सिंपल लाइफ थी, मॉडर्न होम डिफरेंट हो गए हैं, ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके जो फासिल फ्यूज़ है वो यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह इन्वायरमेंट काफ़ी मॉडिफाई हुआ है, जिसके लिहाज से एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है, सही। अगले लेक्चर में देखेंगे हम कि मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर मैज़ इम्पैक्ट क्या है, ख़ास पर पॉपुलेशन के हवाले से हम स्टडी करेंगे।